हेलो एनबीए फैंस, आज मैं लेके आया हूँ आइकॉनिक एनबीए प्लेऑफ मोमेंट सीरीज का 4th पार्ट। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखिए, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। तो शुरुआत करते हैं इंडियाना पेसर्स के लेजेंड रेजी मिलर के कुछ आइकॉनिक प्लेज से। 1994 के एनबीए प्लेऑफ्स में रेजी मिलर के इंडियाना पेसर्स का मुकाबला था न्यूयॉर्क निक्स के अगेंस्ट। ये सीरीज 2-all थी और ऑल इंपॉर्टेंट गेम 5 था न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। हमेशा की तरह इस गेम को देखने के लिए भी निक्स का सुपर फैन हॉलीवुड डायरेक्टर स्पाइक ली मौजूद था और हमेशा की तरह वो पूरा गेम इंडियाना के प्लेयर्स को साइड लाइन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उनका बार बार मजाक उड़ा रहा था, जैसे कि सभी फैन करते हैं। और अपने होम क्राउड के सपोर्ट के वजह से निक्स ने इस गेम के पहले 3 क्वार्टर्स में 70-58 ऐसे 12 पॉइंट की लीड बना ली थी। और 4th क्वार्टर शुरू हुआ। पहले रेजी ने एक 3 पॉइंट बॉम्ब मारा और फिर उसने एक जंप शॉट ठोका। जंप शॉट मारने के बाद वो डिफेंस पर भागते हुए कोर्ट साइड पर बैठे स्पाइक ली को ट्रैश टॉक करते बोला, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फिर रेजी कॉर्नर में ओपन हुआ और वहां से उसने एक 3 पॉइंट बॉम्ब ठोका और वापस वो स्पाइक ली को गाली गलौज करके निकला और अपना गला पकड़ के बोला, अब देख तेरे सामने तेरे निक्स 4th क्वार्टर में कैसे चोक करते हैं। फिर रेजी ने अपना टाइम लिया और आराम से अपने स्वीट स्पॉट पर आया और बूम, और एक 3 पॉइंट बजूका फायर किया और फिर वापस सीधा स्पाइक ली के आंखों में देखते हुए बोला, क्या फिर मजा आ रहा है क्या? अब तक इस गेम में स्पाइक ली बहुत उछल रहा था, बट अभी वो शांत हो गया था। अब साइड में देखिए, स्पाइक ली की बीवी भी शॉक थी। फिर रेजी ने और एक लॉन्ग 2 पॉइंट जंप शॉट मारा और वापस उसने स्पाइक ली की तरफ घूर के देखा। रेजी ने और एक पास पकड़ा और 3 पॉइंट बॉम्ब ठोका और फिर उसने वापस एक जंप शॉट मारा। एनबीए प्लेयर स्पाइक ली की इस नौटंकी को हमेशा नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड हॉलीवुड डायरेक्टर है और फैंस तो ऐसा करेंगे ही। बट इस गेम में स्पाइक ली ने रेजी मिलर को बहुत गुस्सा दिलाया था और रेजी ने इस गेम में सबके सामने उसकी कहके ली। रेजी ने निक्स फैंस के सामने मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर 4th क्वार्टर में 25 पॉइंट्स की एक नजाकत पेश कर दी और पेसर्स को 3-2 लीड दिलाया। रेजी का ये 25 पॉइंट का परफॉर्मेंस और उसने स्पाइक ली के साथ की हुई ट्रैश टॉक आज एनबीए की कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है और उसका ये चोक वाला फोटो तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। 1994 के बाद 1995 के एनबीए प्लेऑफ्स के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स में भी पेसर्स और निक्स एक दूसरे के सामने आए थे और इनका गेम 1 लेजेंडरी रहा। इस गेम में सिर्फ 18.7 सेकंड रहते निक्स के पास 105-99 ऐसा 6 पॉइंट का लीड था और देखो क्या हुआ। Miller for 3 and he got it. रेजी मिलर ने फटाक से एक कैच एंड शूट 3 पॉइंट मारा और निक्स के लीड को अभी सिर्फ 3 पॉइंट का बना दिया। आगे देखो क्या हुआ। And it's 105-102 and a steal. Miller retreats to the 3-point line and hits again. पेसर्स प्लेयर्स ने निक्स प्लेयर्स पर फुल कोर्ट प्रेस किया और निक्स प्लेयर ग्रेग एंथनी ने बहुत ही बकवास इनबाउंड पास किया जो सीधा रेजी मिलर के हाथ में ही आया। रेजी ने और एक 3 पॉइंट मारा और देखते ही देखते इस गेम को टाई कर दिया। अगले ही पोजीशन पर पेसर्स ने निक्स के जॉन स्टार्क्स को फाउल कर दिया और उसने पहला फ्री थ्रो मिस किया। जॉन स्टार्क्स ने उसका दूसरा फ्री थ्रो भी मिस किया जिसे रेजी ने रिबाउंड पकड़ लिया। उसके रिबाउंड लेते ही निक्स प्लेयर्स ने रेजी को फाउल कर दिया और रेजी ने अपने दोनों फ्री थ्रोज मारे। फिर इसके बाद में निक्स शॉट ले नहीं पाई और आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेसर्स ने ये गेम 107-105 से जीता और सीरीज में 1-0 लीड ली। 19 सेकेंड्स रहते पेसर्स 105-99 ऐसे 6 पॉइंट से नीचे थे, बट रेजी मिलर ने सिर्फ 9 सेकेंड में 8 पॉइंट्स मारे और एक स्टील और एक रिबाउंड लेके निक्स को बजा डाला। रेजी मिलर ने न्यूयॉर्क निक्स के खिलाफ ऐसे हमेशा ही कुछ आइकॉनिक प्लेस किए थे जिस वजह से उसका एक निकनेम पड़ गया था, द निक किलर। 1998 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में रेजी मिलर के पेसर्स का मुकाबला था जॉर्डन के शिकागो बुल्स के अगेंस्ट। बुल्स ने इस सीरीज में 2-1 का लीड लिया था और यह गेम 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। इस गेम 4 में सिर्फ 3 सेकंड रहते
बुल्स ने 94-93 ऐसा 1 पॉइंट का लीड लिया था और आगे देखो क्या हुआ। Harper's on Miller. McKee gets it in the middle for the win. रेजी बास्केट के नीचे खड़ा था और रेफरी ने खेल को शुरू करते ही वो बॉल लेने के लिए भागा। जॉर्डन ने उसके रन को रोकने की कोशिश की तो उसने जॉर्डन को जोर से पुश किया और 3 पॉइंट लाइन पर अपनी जगह बनाई और बॉल को पकड़ के 3 पॉइंट बॉम्ब ठोका और उसके बाद में उसने एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया। रेजी के खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। वो इतना खुश था कि ऊपर नीचे गोल गोल उछलते हुए घूमकर सेलिब्रेट कर रहा था। ये उसका सेलिब्रेशन बहुत ही आइकॉनिक रहा। बट इसके बाद भी 0.7 सेकेंड्स बाकी थे और बुल्स और एक शॉट ले सकती थी और उनके पास जॉर्डन था। जॉर्डन के पास बॉल आया और जॉर्डन ने झट से शूट किया और देखो क्या होता है। Hit the board and spun out, and Indiana wins the game. ये जॉर्डन का शॉट मिस हुआ और पेसर्स ने इस सीरीज में 2-2 की बराबरी कर दी थी। रेजी का ये शॉट, उसका सेलिब्रेशन और जॉर्डन का ये मिस शॉट आज भी एनबीए के कुछ आइकॉनिक पल है। रेजी मिलर के इन कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स के बाद चलो जानते हैं एनबीए हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक अपसेट्स के बारे में। 1994 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में गैरी पेटन और शॉन केम्प के खतरनाक सिएटल सुपरसोनिक्स की टीम ने वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट सीड हासिल किया था और उनके सामने थी डेंजरस शॉट ब्लॉकिंग डिफेंडर डिकेम्बे मुटुम्बो की नंबर 8 सीड डेनवर नगेट्स। नगेट्स की टीम वैसे तो ठीक ठाक ही थी, बट सभी को ऐसा लग रहा था कि पेटन और केम्प की सिएटल डेनवर को इजीली हरा देगी और इस सीरीज की शुरुआत भी वैसे ही हुई। सिएटल ने पहले 2 गेम्स में डेनवर को लिटरली धो दिया। आफ्टर ऑल सिएटल नंबर 1 सीड थी, बट आउट ऑफ नोवेयर डेनवर नगेट्स के टीम में एक अचानक से जान आ गई और उन्होंने अगले 2 गेम्स जीत लिए। और इसका रीजन था उनका ऑल अराउंड ऑफेंस और डिकेम्बे मुटुम्बो का एक अलग लेवल का डिफेंस। मुटुम्बो ने बार बार खतरनाक डिफेंस करके सिएटल प्लेयर्स की वाट लगा दी थी, जिस वजह से नगेट्स ने ये दोनों गेम्स जीतकर सभी के होश उड़ा दिए थे। 1984 से 2000 तक एनबीए प्लेऑफ्स की फर्स्ट राउंड बेस्ट ऑफ 5 की जाती थी, इसलिए नगेट्स वर्सेस सोनिक्स का गेम 5 आखिरी होने वाला था। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसको कहो बाय बाय। फिर शुरू हुआ एक इंटेंस गेम 5। इस पूरे गेम 5 में एक खतरनाक बैटल हुआ। नगेट्स नंबर 8 सीड है ऐसा लग ही नहीं रहा था, वो बहुत ही बिंदास खेल रहे थे। आफ्टर ऑल दे हैड नथिंग टू लूज, आओ और बिंदास खेलो। और आखिरी मिनट्स में टाइट गेम होने के बाद ये सीरीज डिसाइडेड गेम 5 ओवर टाइम में चला गया। ओवर टाइम के शुरुआत में सिएटल ने 3 लगातार शॉट्स मारे और ऐसा लगा कि नंबर 1 सोनिक्स कुछ तो करके जीत जाएंगे। बट फिर नगेट्स ने एक 3 पॉइंटर ठोका और कुछ जंप शॉट मारे और सिएटल की हवा ही निकाल दी। इस गेम 5 के ओवर टाइम में भी नगेट्स के डिफेंसिव मॉन्स्टर डिकेम्बे मुटुम्बो ने सिएटल के प्लेयर्स को एक से बढ़कर एक ब्लॉक्स ठोके। आखिरी मिनट्स में तो पूरे सिएटल के अरेना में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि सिएटल के फैंस पूरा सीजन टाइटल जीतने के ख्वाब देख रहे थे, बट उनकी सोनिक्स शॉकिंगली पहले ही राउंड में बाहर हो रही थी। सिएटल सुपरसोनिक्स के कोर्ट पर डेनवर नगेट्स ने एक आइकॉनिक एनबीए हिस्ट्री कर दी। 1994 की डेनवर नगेट्स एनबीए हिस्ट्री की पहली नंबर 8 टीम बनी थी जिन्होंने नंबर 1 सीड को फर्स्ट राउंड में हरा दिया था। और नगेट सुपरस्टार डिकेम्बे मुटुम्बो ने बॉल को पकड़ के रोते हुए सेलिब्रेट किया। ये एनबीए हिस्ट्री का लेजेंडरी अपसेट और मुटुम्बो का सेलिब्रेशन आज भी आइकॉनिक माना जाता है। 1999 ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में मैचअप थी नंबर 1 सीड मायामी हीट वर्सेस नंबर 8 सीड न्यूयॉर्क निक्स के बीच में। मायामी के पास द क्रॉसओवर किंग टीम हार्डवे और अलोंजो मॉर्निंग जैसे सुपरस्टार थे, जिनके वजह से उन्होंने पूरे सीजन में ईस्ट का नंबर 1 सीड हासिल किया था।
बट दूसरी तरफ निक्स के पास उनका एक बुढ़ा सुपरस्टार पैट्रिक यूइंग के साथ साथ एलन ह्यूस्टन, लैटरल स्प्रीवेल और लैरी जॉनसन जैसे कुछ यूनिक प्लेयर्स थे। बट निक्स ईस्ट में नंबर 8 सीड थी क्योंकि ह्यूस्टन, स्प्रीवेल, जॉनसन और यूइंग का खेल एक साथ जम नहीं रहा था और उसमें ही पैट्रिक यूइंग पूरा सीजन इंजरी के साथ बाहर हुआ था। बट आखिर में वो खेलने आया था। बट फिर भी किसी ने भी निक्स को इस सीरीज में चांस नहीं दिया। सभी ने कहा कि मायामी हीट निक्स को इजीली हरा देगी। बट निक्स के प्लेयर्स के इस सीरीज में कुछ अलग ही इरादे थे। उन्होंने इस सीरीज में जबरदस्त खेल करते हुए सीरीज को 2-2 किया था और उसी में गेम 5 शुरू हुआ। गेम 5 में दोनों की कांटे की टक्कर रही, बट सिर्फ 4 सेकंड्स रहते नंबर 1 सीड मायामी हीट ने 77-76 ऐसा 1 पॉइंट का लीड लिया था। और देखो क्या हुआ। Something for Ewing out of Houston. Houston ducks under. Got it! With 8 tenths left. निक्स के एलन ह्यूस्टन ने ये फ्लोटर शॉट मारा और नंबर 8 सीड न्यूयॉर्क निक्स ने मायामी हीट के कोर्ट पर ही एक इनक्रेडिबल अपसेट विक्ट्री कर दी। एनबीए हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ था कि किसी नंबर 8 टीम ने नंबर 1 सीड को हराया था। निक्स ने ना सिर्फ ये फर्स्ट राउंड जीता, बट वो आगे 1999 के प्लेऑफ्स में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस भी जीतकर एनबीए फाइनल्स तक पहुंच गए थे। 1999 की न्यूयॉर्क निक्स एनबीए हिस्ट्री की इकलौती ऐसी नंबर 8 टीम है जो एनबीए फाइनल्स तक पहुंचे थे। फिर ऐसा ही बड़ा अपसेट हुआ 2007 में, जब वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में नंबर 1 सीड डैलस मैवरिक्स के सामने बिंदास खेलने वाली नंबर 8 सीड गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की टीम थी। इस सीरीज के गेम 1 में ही 8 सीड वॉरियर्स ने नंबर 1 सीड मैव्स को हरा के सभी को चौंका दिया था। मैट बार्न्स, स्टीफन जैक्सन और बैरन डेविस की वॉरियर्स टीम ने अपने सुपर फास्ट गेम से एमवीपी डर्क नोवित्स्की के मैवरिक्स के होश ही उड़ा दिए थे। बट मैवरिक्स ने अपने आप को संभाल के गेम 2 जीता। पहले 2 गेम्स तो डैलस में हुए थे, बट गेम 3 और 4 गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के अरेना में थे। और यहां हुआ असली बवाल। हर साल एनबीए टीम्स अपने टीम के लिए कुछ प्लेऑफ्स की स्लोगन बनाते हैं ताकि वो प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाए। फॉर एग्जांपल मिलवाकी बक्स का स्लोगन होता है फियर द डियर, टोरंटो रैप्टर्स कहते हैं वी द नॉर्थ। वैसे ही वॉरियर्स के टीम मैनेजमेंट ने भी अपने टीम के लिए एक प्लेऑफ का स्लोगन रखा था और उसका नाम था वी बिलीव, यानी कि हाँ, हम बिलीव करते हैं कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। और ये वी बिलीव थीम मास्टर स्ट्रोक रहा। वॉरियर्स के गेम्स के लिए पूरा अरेना येलो कलर के वी बिलीव टी शर्ट्स पहन के वॉरियर्स गेम देखने आते थे और उन्होंने वॉरियर्स को ऐसा सपोर्ट किया कि सभी वॉरियर्स प्लेयर्स का गेम अलग लेवल पर गया था और वो जोश में खेले। वो कहते हैं ना, किसी भी बास्केटबॉल टीम का 6th मैन उनके फैंस ही होते हैं और उनके फैंस की वजह से ही वॉरियर्स के प्लेयर्स ने जबरदस्त खेल करते हुए गेम 3 और गेम 4 जीता और सीरीज में 3-1 लीड लिया। गेम 5 डैलस में था और वो डैलस ने एक्चुअली जीतकर सीरीज को 3-2 किया था, बट गेम 6 वापस गोल्डन स्टेट में था और यहाँ पे वापस वी बिलीव फैंस आ गए और उनके सॉलिड सपोर्ट की वजह से वॉरियर्स के प्लेयर्स के हौसले बुलंद थे और देखते ही देखते वॉरियर्स ने गेम 6 जीतकर सीरीज में 4-2 की विन हासिल कर दी। ये वी बिलीव वॉरियर्स का अपसेट आज भी एनबीए हिस्ट्री में आइकॉनिक माना जाता है। 2011 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में मेम्फिस ग्रिजलीज और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच में सीरीज थी। ग्रिजलीज में कोई बड़े सुपरस्टार्स तो नहीं थे, बट उनके पास था उनका पहचान, उनका भयंकर डिफेंस। अपने खूंखार डिफेंस के लिए ग्रिजलीज जाने जाते थे। ग्रिजलीज के अगेंस्ट इजी बास्केट मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। उनके प्लेयर्स हर एक शॉट को प्रॉपरली कंटेस्ट करते थे। पेरीमीटर और 3 पॉइंट लाइन पर उनके पास माइक कॉनली और टोनी एलन जैसे भयंकर डिफेंडर्स थे, तो पेंट एरिया में उनके पास जैक रॉन्डोल्फ और मार्क गसोल का प्रेजेंस था। इन सभी प्लेयर्स ने स्पर्स के मंझे हुए स्टार प्लेयर्स को बार बार सताया और उन्हें पॉइंट्स ही स्कोर करने नहीं दिए। खास करके पेंट एरिया में जैक रॉन्डोल्फ और मार्क गसोल ने टीम डंकन को सरप्राइजिंगली डोमिनेट कर दिया और टोनी एलन ने सैन एंटोनियो स्पर्स के मैन्यू जिनोब्ली और टोनी पार्कर, इन दोनों प्लेयर्स को लॉक करके रखा था।
गेम 6 में जैक रैंडोल्फ ने डोमिनेट करते हुए 30 पॉइंट्स किए और ग्रिजलीज को ये एक लेजेंडरी अपसेट विन दिला दी। जैसे 2007 के वॉरियर्स को वी बिलीव वॉरियर्स कहते थे, वैसे ही आज 2011 के मेम्फिस ग्रिजलीज को द ग्रिट एंड ग्राइंड ग्रिजलीज कहते हैं। 2011 के बाद अगले ही साल 2012 में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में वापस बड़ा अपसेट हो गया, जिसमें नंबर 1 सीड शिकागो बुल्स को फिलाडेल्फिया 76ers ने हरा दिया। बट ये सीरीज आज इतनी आइकॉनिक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये अपसेट विक्ट्री कुछ अलग ही कारणों के वजह से ज्यादा फेमस हुई, और उन कारणों को जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे डंक मारिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।